वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है सुहाग रात का सच। मेरा नाम आरती है। घर में मेरा भाई और मैं, मेरी मम्मी डैडी रहते हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। जितना चाहा मुझे पढ़ाया लिखाया। मैंने हमेशा से सोचा था मुझे टीचर ही बनना था। मुझे अब बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अपने परिवार और अपने सपनों के बीच मुझे कभी प्यार के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। मैं अरेंज मैरिज करना चाहती थी। मम्मी पापा जो भी मेरे लिए लड़का पसंद करेंगे वो अच्छा ही होगा। मुझे पता है वो मुझसे ज़रूर पूछेंगे। अब मम्मी पापा ने मेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। एक लड़का इस सोमवार मुझे देखने आने वाला है। लड़के की फ़ोटो उसके पहले आ गई है। पापा पहले लड़के की जानकारी अच्छे से निकलवा लेते हैं, फिर ही मुझे किसी की तस्वीर दिखाते हैं। आज सोमवार भी आ गया। मुझे लगा शायद वो भी रिजेक्ट हो गया होगा, इसलिए अभी तक मुझे लड़के की फ़ोटो भी नहीं दिखाई। मैं सोकर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई। बोली, बेटा लड़के वाले आने वाले हैं, तू तैयार हो जा। बहुत ही जल्दी में मुझे तैयार होने को बोल दिया। लड़के वाले आ गए। मैं किचन में हूँ, नाश्ता और चाय बना रही हूँ। बाहर से मुझे बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कुछ ही देर बाद मम्मी की आवाज़ आई। मैं बाहर ट्रे लेकर गई। मैंने सबसे पहले उसके मम्मी और पापा को नमस्ते किया। फिर मैंने थोड़ा उसकी तरफ देखा। सच बताऊं तो लड़का बहुत सुंदर था। सिंपल शर्ट और पैंट में आया था। चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो मन ही मन पसंद कर लिया था। पर मेरे पसंद करने से क्या होता है, उसको भी तो मैं पसंद आनी चाहिए। फिर पापा ने बोला कि बेटा अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। उसने मना कर दिया। फिर भी घर वालों ने हमें ज़बरदस्ती अकेले कमरे में भेज दिया। जब हम कमरे में गए तो वह चुप रहा। मुझे लगा मैं उसे पसंद नहीं हूँ, इसलिए बात नहीं कर रहा। फिर मैंने ही पूछा, आप क्या करते हैं? बोला, मेरा नाम तो शायद आपको पता होगा। नहीं तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम राहुल है। मेरा खुद का बिजनेस है। अपने बारे में फिर बताने लगा। कुछ देर हमारी बात हुई। फिर बाहर से मम्मी की आवाज़ आ गई। बड़ों में बात हुई और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। उसके घर वाले जल्दी ही शादी करना चाहते थे। पापा ने अपनी जांच कर ली थी, इसलिए शादी 20 दिन बाद ही तय हो गई। इस दौरान मैं राहुल का नंबर लेकर उससे बात करना चाहती थी। मुझे लगा कि वो थोड़े शर्मीले हैं, इसलिए मैंने ही शुरुआत की। 20 दिन हमें बहुत बात हुई और प्यार वाली फीलिंग क्या होती है मुझे पता चल गया। फिर हमारी शादी का दिन आ गया। मैं अंदर से बहुत खुश थी। मम्मी पापा को छोड़कर जाने का दुख तो था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सही जीवन साथी मिल गया है। मैं ससुराल आ गई थी। यहाँ सब अच्छा लग रहा था। सुहाग रात आ गई। मैं थोड़ी घबराई हुई थी। वो बेड पर आए और मेरी तरफ देखा। मैंने भी थोड़ी सी स्माइल की। राहुल ने कुर्ता पहन रखा था। वो थोड़े घबराए और बेचैन लग रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं नर्वस हूँ, शायद वो भी इसी तरह होंगे। राहुल बाथरूम गए और कुर्ता बदल कर आए। आकर बोले कि बहुत थक गई होंगी शायद, आज आराम कर लो। मुझे लगा वो भी थके हैं, इसलिए मैंने कोई सवाल नहीं किया। अगली सुबह वो बाथरूम से नहाकर और कपड़े भी अंदर ही बदल कर आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद उनकी यह आदत होगी। अगली रात राहुल ने फिर से ऐसा ही किया। अभी तक वो मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा कि वो कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। रात को जब वो बाथरूम से कपड़े बदल कर आए तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं। वो बोले, बात तो है, जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगी, पर तुम्हें शायद बुरा लगेगा। मैंने बोला, आप नहीं बताएंगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने अपना शर्ट खोला और फिर कुछ कहना नहीं पड़ा।
मैं खुद ही समझ गई। उनकी छाती पर एक लड़की का नाम था, पायल। अब मैं एकदम चुप हो गई और चुपचाप बैठ के एक साइड पर सो गई। वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो भी दूसरी साइड पर सो गए। अगले दिन मैं उदास थी। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसने मुझसे यह बात छिपाई। हमें कम समय मिला, लेकिन फिर भी इतना समय था कि वो मुझे बता सकते थे। अगली रात वो फिर कमरे में आए। उसके आने के पहले ही मैं सो चुकी थी। उन्होंने मुझे मेरी बाह पर हाथ लगाया और बोला, तुम अगर चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने कहा, अब क्या बताओगे तुम मुझे? वो बोले कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसको हमेशा से बाहर रहना था, इसलिए जब उसे मौका मिला तो वो चली गई। मैंने कहा, वो तुम्हें छोड़कर किसी के साथ चली गई? तो वो बोले, हाँ, मैं चाहता तो इस नाम को हटवा लेता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा, तुमको दिखाऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम समझोगी। इतना बोलकर वो चुप हो गए। मैंने बोला, तुम मुझसे शादी के पहले भी बता सकते थे। वो बोले, अगर मैं बताता तो क्या तुम शादी नहीं करती? और अगर अब भी तुम्हारा मन है मुझे छोड़कर जाने का, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं वो सब करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगे। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था, कहीं फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे। मासूम शक्ल बनाकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 3-4 महीने तक हमारी कोई बात नहीं हुई। मैं भी अपने पापा की तरह उनकी परीक्षा ले रही थी। फिर एक रात को मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या उस लड़की से ज़्यादा प्यार करोगे मुझे? वो बोले, वो तो उसी रात हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने बोला, मैंने कब माफ़ किया? वो बोले, तो अब बोल दो। उनकी मासूम प्यारी सी शक्ल ने मुझे उसके गले लगने पर मजबूर कर दिया। मुझे सच में बहुत अच्छा पति मिला है। आखिर अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तभी इनको वो लड़की पायल नहीं मिली। तो प्लीज़ आप सब लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।